नवग्रह शांति के तांत्रिक उपाय। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो जातक ऐश्वर्यवान, सत्यवादी, कीर्तिवान, आरोग्यवान, दयालु, गंभीर और प्रतिभा संपन्न होता है। लेकिन जब अशुभ स्थिति में हो तो कुफल देता है। सरकारी नौकरी न लगने, सरकारी काम द्वारा हानि, आंखों में कष्ट, दिल का दौरा, पेट में अग्नि, हड्डियों व शरीर में गर्मी, रक्त विकार इत्यादि दुष्फल प्रकट होते हैं। इन्हें सामान्य बनाने के लिए सूर्य मंत्र साधना करनी पड़ती है। मंत्र है ओम ह्राम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। स्तुति मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्यप्यम महाद्युतिम तमोहरि सर्व पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। साधना विधि है। सर्वप्रथम साधना का प्रारंभ करने से पूर्व पंडित जी से अच्छे दिन का चयन करवा लें। ध्यान रहे भद्रा पंचक जैसे अशुभ योग हरगिज नहीं होने चाहिए। यदि किसी रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो तो उस दिन इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा अमृत योग, सर्व सिद्धि योग जैसे मुहूर्त भी उत्तम होते हैं। दिन सुनिश्चित हो जाने के बाद साधक को सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना चाहिए। सूर्य स्तुति करते हुए शुद्ध जल से प्रतिमा को स्नान कराकर 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की सिद्धि के लिए साधक को 19,000 मंत्र का जाप करना पड़ता है। निर्धारित मंत्र जाप के क्रम में ध्यान को हमेशा केंद्रित रखना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों नियम निष्ठा से रहना चाहिए। जिस दिन मंत्र साधना पूर्ण हो जाए उस दिन दान भी करना चाहिए। साधना काल में साधक को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल चंदन का टीका भी लगाना चाहिए। सूर्य की प्रतिमा पर लाल रंग के पुष्प को ही अर्पित करना चाहिए। सूर्य मंत्र साधना सूर्य के प्रकोप को दूर करने के लिए पूर्ण सक्षम है, अतः इसका मंत्र जाप करना श्रेयस्कर है। इसके जाप से आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। साथ ही तेज, बल, वीर्य और कांति, विद्या, वैभव तथा सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रह साधना। चंद्र ग्रह की गणना शुभ और सौम्य ग्रहों में की जाती है। जीवन में चंद्र ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो श्री, सौंदर्य, सम्मान, पारिवारिक सुख, वैभव, यश और प्रतिष्ठा सभी कुछ प्रदान करता है। लेकिन जब अशुभ स्थिति में हो तो कुफल देता है। मनुष्य का मस्तिष्क निर्बल, माता बीमार व माता से संबंध खराब, जल व केमिकल से शरीर को कष्ट, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि बुरे फल प्राप्त होते हैं। इन्हें सामान्य बनाने के लिए चंद्र मंत्र साधना करनी पड़ती है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सोमाय नमः। अन्य सोम मंत्रस्य भृगु ऋषि पंक्तिश्चंद सोमो देवता सोम बीजम तमः शक्ति सोमो देवता सोम बीजम तमः शक्ति मम सर्वेष्ट सिद्धिये जपे विनियोग है। ध्यान मंत्र है कर्पूर श्रुटिका वदातम निशम पूर्णेन्दु विवानम मुक्तादाय विभूषितेन विपुष निर्मूलयतम नमः। हस्ताभ्याम कुमुदम वरम च दधतम नीलालकोदभाषितम सवस्यांकस्य भ्रभूदिताश्रय गुणम सोमम सुधाब्धि भजे। चंद्रोपासना के लिए उपयुक्त दिन सोमवार होता है। चंद्र पूजन के लिए सर्वोत्तम समय वह है जब आकाश में चंद्रमा दृष्टिगोचर हो रहा हो और पृथ्वी पर उसका प्रकाश फैला हो। विकल्प रूप में चंद्रदेव की प्रतिमा तथा चित्र को भी प्रयोग किया जा सकता है। श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन और खीर का नैवेद्य यह चंद्र पूजा के मुख्य उपादान है। अनुष्ठान आरंभ करने से पूर्व साधक को स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए।
सर्वप्रथम विनियोग करके ध्यान मंत्र को पढ़ते हुए पुष्प धूप दीप आदि से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 108 बार करना आवश्यक है। मंत्र की सिद्धि के लिए साधना को 44,000 मंत्र का जाप करना आवश्यक है। मंत्र जाप के समय शुद्ध घी या कपूर का दीपक जलाएं रखना चाहिए। साधना काल में शांत एकांत स्थल, एकाहार, फलाहार, भूमि, शयन, श्वेत वस्त्र, आसन का प्रयोग अनिवार्य है। पूजनोपरांत अभिष्ट संख्या में मंत्र पूरा हो चुकने पर किसी सोमवार के दिन ही जप मंत्र को पढ़ते हुए 108 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण बालकों को खीर का भोजन, श्वेत वस्त्र, श्वेत मुद्रा, सिक्का दान के रूप में अर्पित करना चाहिए। साधना से लाभ। चंद्र ग्रह का उपासना कर सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन, सम्मान और सुख शांति की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह साधना। मंगल एक क्रूर, कठोर और पीड़ादायक ग्रह है। यह बात अलग है कि अनुकूल स्थिति में यह साधक को शक्ति, साहस, सुरक्षा और सौभाग्य की प्रदान करता है। परंतु दोष युक्त होने पर रक्त संबंधी बीमारियां, बवासीर, ब्लड प्रेशर, मंदाग्नि, ऑपरेशन, दुर्घटना, लड़ाई, शस्त्र से घाव लगना इत्यादि रोग हो जाते हैं। इन्हें सामान्य बनाने के लिए मंगल मंत्र की साधना करनी पड़ती है। ओम क्राम मंत्र है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम ह्रूम श्रीम मंगलाय नमः। विनियोग है अस्य मंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद है धर्मात्म जो भौमो देवता हाँ बीजम हंस शक्ति सर्विष्ट सिद्धय जपे विनियोग है। ध्यान मंत्र है जपाम शिवम स्वदेजम हस्तपद में गृदा शूल शक्ति करे धार तुयम अवंति समुत्थर्थ सुमेशास्थम धरा नंदनम। रक्तवस्त्रम समीड़े। साधना विधि किसी भी मंगलवार के दिन जब उस दिन कोई मारक अथवा अन्य प्रकार का घातक दुर्योग ना हो यह साधना आरंभ की जा सकती है। साधना को अनिवार्य रूप से इस साधना के लिए लाल रंग का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल रंग का नैवेद्य आदि। जिस मंगलवार का अनुष्ठान करे स्थान उपरांत लाल रंग का आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर दक्षिण पार्श्व में लाल चंदन, लाल पुष्प आदि एकत्रित कर पवित्र हाथ में ले और विनियोग पढ़ें। फिर ध्यान मंत्र का जाप कर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। तदुपरांत मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए। यह जाप 108 बार करना आवश्यक है। मंत्र सिद्धि के लिए साधक को 40,000 मंत्र का जाप करना आवश्यक है। मंत्र की अभिष्ट जप संख्या पूरी हो चुकने पर किसी मंगलवार के दिन ही पूजा का समापन किया जाता है। समापन के दिन मंत्र के द्वारा 108 आहुति देकर हवन करना चाहिए। हवन में खैर कत्था की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। साधना के लाभ। इस उपासना से दाम्पत्य सुख, विवाद विजय, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति, पराक्रम, अचल संपत्ति का लाभ होता है। बुध ग्रह साधना। बुध ग्रह अपने नाम के अनुरूप बुद्धि का सबसे अधिक प्रभावित करता है बुध ग्रह। अनुकूल स्थिति में यह ग्रह शुभ मानसिक स्थिति, रूप, गुण, स्वभाव, प्रारब्ध के निर्माण में सक्रिय होता है। बुध यदि कष्टदायक है तो हृदय संबंधी रोग, उल्टी आना, वाणी में तुतलाहटपन, व्यापार में हानि, गणित में कमजोरी आदि दुष्फल प्राप्त होते हैं। इन्हें सामान्य बनाने के लिए बुध ग्रह साधना करनी पड़ती है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। प्रियंगु कलिका स्तुति मंत्र है। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्य गुणोपेत
तम बुद्धम प्रणमाम्यहम् साधना विधि है। साधक को किसी बुधवार का दिन चयन करना चाहिए जिसमें घातक बाधक दुर्योग निहित न हो। इसके लिए किसी पुरोहित से अच्छे दिन का दिखावा लेना चाहिए। साधक को इस अनुष्ठान के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर हरी पीली आभा वाले सूती या रेशमी वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद किसी एकांत कमरे में बुद्ध की प्रतिमा तथा भोजपत्र पर मंत्र लिखकर अपने सामने आसन पर प्रतिष्ठित करके चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके सर्वप्रथम स्तुति मंत्र का एक बार जाप करना चाहिए। फिर रेशमी या सूती स्वच्छ आसन पर बैठकर मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए। ऊपर लिखे किसी एक मंत्र को पूरी आस्था और ध्यान को केंद्रित करके 108 पर जपना चाहिए। मंत्र को की सिद्धि के लिए साधक को 36,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस दिन जप का लक्ष्य पूरा हो वह दिन भी बुधवार ही होना चाहिए। समापन में हवन आवश्यक है। हवन में अपामार्ग चिरचिटा की समिधा उपयुक्त मानी गई है। जप मंत्र के द्वारा की ही 21 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात बुद्ध से संबंधित वस्तुओं का दान देना भी उपयुक्त रहता है। साधना लाभ, इस साधना से विद्या बुद्धि की प्राप्ति, पारिवारिक सुख शांति, मांगलिक कार्य का संपन्न होना, मित्रों का सहयोग एवं वाक क्षमता में वृद्धि होती है।